हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, क्योंकि 2 इंटू 1, एक तो ये संख्या खुद और एक 1, इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं या बोल सकते हैं मल्टीपल हैं। उसी प्रकार जो 1 है, 1 अभाज्य संख्या नहीं होती, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। चूँकि 1 इक्वल टू, तो आप लिख सकते हैं 1 इंटू 1, लेकिन यहाँ दोनों संख्याएं सेम हो जाएंगी ना, दोनों अलग अलग होना चाहिए। कि जैसे कि आप बोलते हैं कि 2 अभाज्य संख्या है, क्यों? क्योंकि इसके 2 फैक्टर्स हैं। 2 फैक्टर्स मतलब 2 डिफरेंट फैक्टर्स ना, यहाँ तो सेम ही फैक्टर्स आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि यदि a बाई बी प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई ए इक्वल टू 11 एंड b बाई ए प्लस सी बाई बी प्लस ए बाई सी इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो इसको निकालने के लिए आप क्लास 9th में एक आइडेंटिटी याद कर चुके हैं, दैट इज़ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ से आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालेंगे तो ये पक्षांतर होकर माइनस में आ जाएगा। तो उसी प्रकार आपको क्या कर देना है, 11 का स्क्वायर पहले करिए, उसके बाद -2 इंटू 8 करिए, तो इसका आंसर हो जाएगा। बहुत लोग कहेंगे कि यहाँ तो ए बी बी सी सी ए है और यहाँ पे सी बाई ए बी बाई ए है, तो इसमें छुपा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ए बाई सी जो है, यहाँ ये था ए बाई बी और बी बाई सी, तो ये बी कट चुका है, इसीलिए ए बाई सी आ गया। यहाँ भी 2 टर्म ही थे मल्टीप्लाई में, लेकिन जब सेम होने के कारण कट गए ना, तो आपको एक ही दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी संख्या का वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो उसके घन का अंतिम अंक क्या होगा। तो इसके लिए आप एग्जाम्पल ले लेंगे 1 और 9 का। 1 का स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होता है 1 होता है, और 9 के भी स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 होता है, लेकिन उनके क्यूब क्या होता है, डिफरेंट होता है। 1 का तो 1 ही होगा, लेकिन 9 का क्या हो, 9 का 9 होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1 एंड 9 बोथ विल बी द आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 552 है। यदि इन दो पूर्णांकों में यक्स छोटे द्वारा दर्शाया गया तो नीचे कौन यक्स का मान ज्ञात कर सकता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हमें पता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो एक अगर मान लेंगे यक्स, दूसरा हो जाएगा अपने आप यक्स प्लस 1 इक्वल टू कर दीजिए 552। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 552 आंसर हो जाएगा इसका। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यक्स और वाई अनुक्रमानुपाती हैं, मीन्स यक्स एंड वाई इज ए प्रपोर्शनल। जब एक्स इक्वल टू 37 एंड वाई इक्वल, तो मतलब देन वाई इक्वल टू 92.5 हो जाता है। जब एक्स इक्वल टू 16 तो वाई इक्वल टू क्या होगा। तो इसके लिए आप जानते हैं क्लास 9 से कि यक्स प्रोपोर्शनल अगर वाई है तो यक्स इक्वल टू हो जाता है वाई के। तो इसी में आप पहली कंडीशन रख दीजिए। पहली कंडीशन क्या है कि वैन एक्स इक्वल टू 37 देन वाई इक्वल टू 92.5, यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन फिर से इसी में पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू 16 एंड वाई वी हैव टू फाइंड। अब दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से वाई इक्वल टू मिल जाएगा आपको कितना, 40। दूसरा क्वेश्चन 2022 में आ चुका है, केवल 4 अभाज्य संख्याएं एक अंकीय संख्याएं होती हैं। मतलब जो अभाज्य संख्याएं हैं वो केवल 4 ही होती हैं, जो कि एक अंकीय होती हैं, 1 डिजिट होती हैं। तो 1 से 10 के बीच तो 4 ही होती हैं। कौन कौन सी हैं, 2 3 5 7। तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है, एक अभाज्य संख्या केवल 2 गुणनफल होते हैं। सही बात है, हमने आपको बताया भी अभी कि फॉर एग्जांपल अगर आप 2 लेते हैं तो 2 अभाज्य संख्या है, तो 2 गुणे 1 एक स्वयं और एक को लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सभी अभाज्य संख्या विषम होती है, नहीं, क्योंकि 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये तो सम है। सम मतलब क्या होता है, जो 2 से विभाज्य हो, जो 2 से डिविजिबल हो, जो 2 से पूर्णतः कट जाए, मतलब शेषफल 0 है। उसके बाद क्वेश्चन है कि पी संख्या में पुरुष किसी कार्य को क्यू दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 50% अधिक आदमी होते तो कार्य 12 दिन पहले समाप्त हो जाएगा, क्यों इक्वल टू व्हाट। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा कि टोटल वर्क जो होता है वो मेन इनटू डेज होता है। मतलब टोटल वर्क कैसे होंगे, फॉर एग्जांपल एक आदमी, नहीं मतलब आप समझ,
हाँ, टोटल वर्क कैसे आता है, जब आप पूरे आदमी जो काम कर रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे डेज से, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना काम हुआ। तो टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है, मैन इंटू डेज। यहाँ बोला गया है जब 50% अधिक आदमी होते तो 50% मतलब 1/2। इसके कहने का मतलब है कि पहले 2 आदमी थे, अब कितने हो गए, 2 1 3। तो पहले 2 थे, अब 3 हो गए। अब बोल रहा है कि अब हमें पता है कि होता तो कार्य 12 दिन पहले समाप्त हो जाएगा, मतलब कार्य तो उतना ही रहेगा ना, जितना कार्य पहले था उतना ही रहेगा। बोल रहा है कि अगर हम उनके जो संख्या है उनमें इंक्रीज या डिक्रीज कर दें तो थोड़ा सा काम पहले या बाद में हो जाएगा, यानी कार्य तो उतना ही रहेगा। तो इसीलिए डेज जो हैं, डेज इसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे, यानी अगर यहाँ 2 आदमी थे उसके बाद 3 हो गया, तो डेज भी यहाँ 3 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ 2। तो अब आप निकाल सकते हैं, क्या बोला है कि अगर 50% अधिक आदमी होते तो, यानी 3 - 2 1 आ रहा है, तो 12 दिन में काम समाप्त हो जाता। तो यहाँ एक्चुअल में तो 1 आ रहा है, यानी कि 1 में गुणे इन्होंने 12 किया है, तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, 3 में 12 से गुणा कर देंगे, यानी ये एक्चुअल टाइम था 12×3 = 36। यही तो आपसे पूछा था, चूँकि क्यू डेज स्टार्टिंग में दिया गया है और क्यों यहाँ स्टार्टिंग में है भी 3, तो इसीलिए 36 आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि बिंदु एक पॉइंट दिया गया है 2.3 से एक सर्कल x² + y² = 4 तक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो हमें पता है कि अगर इस प्रकार का सर्कल का इक्वेशन दिया गया है तो उसका जो सेंटर होगा वो 0,0 होगा, यानी ऑरिजिन होगा, और एक पॉइंट 2,3 हमने लिख दिया है। इसको हमने क्या किया, इसको हमने ज्वाइन कर दिया है। अब हमें क्या निकालना है, देखिए स्पर्श रेखा की लंबाई। स्पर्श रेखा यही तो होगी, स्पर्श रेखा मतलब क्या कि सर्कल को स्पर्श करने वाली रेखा, तो यही निकालना है हमें। हमें पता है कि इसकी रेडियस कितनी है, 2, चूँकि यहाँ से r² = 4 तो r = 2, ये 2 हो गया। और इसके बीच की दूरी क्या होगी, 2 पॉइंट के बीच की दूरी आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से भी आ जाएगा। तो अगर आपको ये निकालना है, ये क्या है, सामने वाला था कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे माइनस ये कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा। इसमें आंसर इसका 3 आएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 120 अंश कोण वाले एक त्रिज्यखंड को 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से काटकर शंकु के रूप में मोड़ा गया शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा। ये 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। इसमें देखिए कि पहली बात बोला गया है कि एक त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्त का एक पार्ट होता है, उसे काट के इसे मोड़ के क्या बनाया गया, शंकु बनाया गया। तो त्रिज्यखंड का वक्र पृष्ठ जितना होगा उतना इस शंकु का वक्र पृष्ठ होगा। और आपको पता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है कि πr², क्षेत्रफल होता है 360 डिग्री में, तो थीटा डिग्री में कितना होगा, πr² बटे 360 गुणे थीटा। तो यहाँ से सभी वैल्यूज़ को आप पुट करके, वैसे आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू पुट करना है, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि इफ़ x = 1 - cos थीटा + sin थीटा अपान 1 + sin थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा + cos थीटा - 1 अपान cos थीटा। तो इसे आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो यही है कि आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें। तो अगर आप यहाँ थीटा = 0 पुट करेंगे तो उससे कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा, चूँकि 0 हो जाएगा ऊपर वाला पूरी टर्म ही, तो x की वैल्यू नहीं आ पाएगी। तो हम क्या करेंगे, या तो यहाँ आप थीटा = 60 रख दीजिए, या तो थीटा = 30, या आप थीटा = 53 अंश या थीटा = 37 अंश भी रख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि 3, 4, 5 ट्रिएंगल यूज कर सकते हैं। 53, अगर कोई आपसे पूछे कि sin 53 अंश का मान क्या होता है, तो 4/5 होता है इसका मान। तो अगर आप यहाँ 53 अंश रखेंगे, मान लीजिए sin थीटा आपने लिया 53 अंश, तो आप यहाँ sin थीटा
क्या लिखेंगे 4/5, साइन थीटा का 4/5 आएगा, लेकिन कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा आपका आएगा 3/5। तो इसको भी हल करेंगे तो यहाँ से भी आंसर आपका आ जाएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, मतलब दोनों जगह आप थीटा सेम रखेंगे तो ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी। सेम मतलब इसका भी मान यक्स ही होगा। तो ये जो दिया है यक्स इक्वल टू इतना, ये भी यक्स होगा। दूसरा मेथड क्या है, तो दूसरा मेथड ये है कि आप इसको अलग करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा से भाग कर देंगे तो ये 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा 1 हो जाएगा, और माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ नीचे है कॉस थीटा, तो ऊपर नीचे हम 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करेंगे तो नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक कॉस थीटा से ये कॉस थीटा खत्म हो जाएगा, ऊपर बचेगा आपका 1 माइनस, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अगर इसको आप ठीक से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा, कॉस थीटा -1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। यानी कहने का मतलब हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ जब हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इसको सॉल्व किया तो हम यहाँ तक पहुँचे, यानी दोनों एक ही वैल्यूज हैं, तो ये भी यक्स होगा।